हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर किसान। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक चालाक किसान की चतुराई का वर्णन किया है। किसान अपनी चतुराई से एक दुष्ट को ऐसी सज़ा देता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए उससे डरने लगता है तथा उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करता। दुष्ट को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और किसान को किसान का हक। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव के दूसरे संपन्न किसान उसे दीनू कहकर बुलाते थे। वह रुपयों पैसों का तो नहीं, लेकिन बल उत्साह का धनी था। भीख मांग कर पेट भरने की अपेक्षा भूखा रहना या परिश्रम से कमाकर रूखा सूखा खाना उसे स्वभाव से ही प्रिय था। उसके पास जमीन का केवल एक ही टुकड़ा था, जो उसके घर से कुछ दूर पहाड़ी के पास बंजर पड़ा था। एक दिन दीनू ने बंजर धरती को जोतकर खेत बनाने का निश्चय किया। वह फावड़े और कुदाल आदि लेकर उसके ढेले तोड़ने लगा। उसे काम करते देखकर पहाड़ी के ऊपर से एक हट्टा कट्टा नाटा नट दौड़ता हुआ आया और डपट कर बोला, क्यों रे पत्थर फोड़, यहाँ खटपट क्यों मचाए है? दीनू बोला, यह मेरा खेत है, मैं इसके ढेले तोड़कर इसे खेती के लायक बना रहा हूँ। नाटे नट ने फिर घुड़क कर कहा, ढेले फोड़ रहे हो या मेरी खोपड़ी? आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे पर है श्रीमान। आप पहले यह बताएं कि आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों बिगड़ रहे हैं? नट बोला, मेरा नाम खट्टनवीर है। इसी पहाड़ी पर मेरा पुराना पट्टन शहर है, मैं उसी में ठाठ से रहता हूँ। तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। मुझे खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है, तोड़ फोड़ बंद करो। वीर जी, यह मेरी भूमि है, मुझे इसी का सहारा है। मैं अपनी ही वस्तु का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके ढेले तोड़ने से आपकी कोई हानि तो है नहीं, आप क्यों रुष्ट होते हैं? दीनानाथ ने सहज भाव से कहा। खट्टनवीर दांत पीसता हुआ बोला, दुष्ट, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तू ढेले तोड़ रहा है, कल मेरे दांत तोड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा, तेरे पैर का फोड़ा और तेरी पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। दीनानाथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, बौने मदारी, मैं आज अपने बाप दादा की धरती के रोड़े हटाने ही यहाँ आया हूँ। तुम सोच विचार कर मेरे आड़े आना। यह मुंह तोड़ उत्तर देकर दीनू अपने काम में लग गया। बौना खिसियाकर वहां से चला गया। दीनू किसान ने कई दिनों के कठिन परिश्रम से उस ऊंची नीची भूमि को समतल बनाकर जोत डाला और बो भी दिया। खट्टनवीर उस समय तो दोबारा नहीं आया, परंतु जब खेती तैयार हो गई तो वह उसे रात में चुपचाप काट ले गया। दीनानाथ सब कुछ समझ तो गया, लेकिन बिना देखे वह किसी को दोषी कैसे कहता। अब वह खेत दोबारा बोकर यत्न से उसकी रखवाली करने लगा। इस बार भी अवसर पाकर खट्टनवीर उसे काट ले गया। दीनू किसान अपनी हानि पर पछताता हुआ मेड़ पर बैठा था। इतने में खट्टनवीर आया और हाल चाल पूछ कर बोला, भैया दीनू, इस पहाड़ी के आसपास चोरों का बड़ा जमघट है, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कहता था कि व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। यदि तुम मुझे भी इसमें साझेदार बना लो तो मैं इसकी रखवाली कर दिया करूंगा। दीनानाथ ने कहा, मुझे स्वीकार है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी तो बस एक शर्त है, तुम जोतो बो, फसल तैयार होने पर उसके ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना और नीचे का जो भी हो स्वयं ले लेना। दीनानाथ ने उसकी बात मान ली। उस साल उसने आलू बोए। खट्टनवीर रखवाली करने लगा। फसल तैयार होने पर बंटवारे में आलू तो दीनू के हिस्से में आए और पत्तियां खट्टनवीर के। खट्टन इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा ही समझौता हुआ था। जब दोबारा बोने का समय आया तो उसने कहा, भाई दीनू,
इस बार तो मैं नीचे की उपज लूंगा। दीनू ने इस बात को भी मान लिया। इस बार उसने गेहूं बोया। फसल तैयार होने पर समझौते के अनुसार दाने तो उसके हाथ लगे और भूसा खट्टनवीर के। खट्टन का पासा इस बार भी उल्टा ही पड़ा। 2 बार की अच्छी उपज से दीनानाथ ने कुछ धन कमा लिया था। वह खेत के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जब जोतने बोने का समय आया तो खट्टनवीर उसके पास आकर बोला, कहो जी, इस साल का समझौता कब होगा? मैं तो यूं ही नाटा था। लगातार घाटे पर घाटा उठाकर सूख कर कांटा हो गया हूँ। मेरे घर में आटा दाल तक नहीं और तुम्हारे यहाँ पराठा बन रहा है। अनाज से कोठा पाटा जा रहा है। दीनू भैया, इस बार तुम मुझे उल्लू ना बना पाओगे। खट्टनवीर, सांझे का खटखट अच्छा नहीं होता। अब जो कुछ कर सकूंगा मैं अकेले ही करूंगा, तो रखवाली कौन करेगा? ठग चोर तुम्हारा धन पहले की तरह हड़प कर जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। क्या तुम्हें रखवाली के लिए कोई नया साथी मिल गया है? दीनू ने अपनी लाठी की ओर इशारा करके कहा, जी हाँ, ठग चोरों को ठीक करने वाले ये मेरे नए साथी हड्डी तोड़ जी हैं। इनके आगे दुष्ट लोग नहीं ठहरते। अपनी आंखों से इनका प्रताप देखिए। यह कहते हुए दीनू हाथ में लठ लेकर खट्टनवीर की ओर झपटा। खड़ा रह खट्टन, इस लठ से मैं तेरी शठता भगा दूंगा, तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। तू ही मेरी 2 साल की कमाई लूट ले गया था। उसकी चोटी पकड़कर वह उसे लट्टू की तरह नचाने लगा। खट्टनवीर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा करो दीनानाथ, पहले साल का माल तो नदी के पेट में चला गया है, दूसरे साल का मेरे पेट में। हाथ जोड़ता हूँ, देह के जोड़ ना तोड़ो। आने पाई जोड़कर मुझसे दंड ले लेना। कोई लाख करोड़ की बात नहीं है। मुझे एक बार छोड़ दो। मैं फिर दिखाई पड़ूं तो मेरी गर्दन मरोड़ देना या खोपड़ी फोड़ देना। दीनानाथ ने उससे 2 साल की खेती का पूरा मूल्य लेकर ही उसका पिंड छोड़ा। इसके बाद खट्टनवीर ने अपनी खिड़की से कभी झांक कर भी यह देखने का साहस नहीं किया कि दीनू के खेत कब बोए गए और कब काटे गए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसका आनंद भी उठाया होगा। आप जान गए होंगे कि बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है, अर्थात हम कुछ भी कर लें हमें बुरे का परिणाम भोगना ही होगा, और अच्छा करेंगे तो जीवन में उसका लाभ भी हमें मिलेगा। इस पाठ के जरिए हमें यही सबक मिलता है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।